जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली के। चलिए एक टैरोट रीडिंग करते हैं। अभी के लिए माँ काली का संदेश क्या है आप लोगों के लिए फॉर टुडे, आज के लिए, अभी के लिए माँ काली आपको क्या संदेश देना चाहती है। ठीक है, तो पहले कार्ड रीडिंग, फिर उसके साथ स्पिरिचुअल गाइडेंस। कार्ड्स शफल कर रहे हैं हम, ठीक है। और चलिए देखते हैं माँ काली का संदेश या मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। व्हाट्स माँ कालीज मैसेज एंड संदेश फॉर यू। ठीक है, 3, 4, 5, 6 और 7 कार्ड्स मैंने ले लिए हैं और देखते हैं। ठीक है, अच्छा, सेवन कार्ड्स का मीनिंग अभी बताएंगे। ये माँ काली का संदेश है, ऐसे लीजिएंगे। आपको लेना है और जितना रेजोनेट करेगा उतना ही लीजिए। और अभी के लिए मतलब प्रेजेंट आप सिचुएशन के हिसाब से माँ काली का मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। ठीक है, कार्ड जो आया है, हो सकता है कि अभी आप कुछ चीज़ों को लेकर सेल्फ डाउट और सेल्फ कन्फ्यूजन में हैं। हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी लाइफ एनीथिंग। आप थोड़ा सोचिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी रिसेंट प्रेजेंट एट द मोमेंट में आप कौन से चीज़ को लेके थोड़ा ज़्यादा सेल्फ डाउट या सेल्फ कन्फ्यूजन में है। इट कैन बी एनीथिंग। ओके, ऑप्शंस बहुत बार बोले हैं बहुत ब्लॉगों में। ऑप्शंस ये हो सकता है कि पैसा रिलेटेड, इनकम रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, जॉब में प्रमोशन, नया जॉब सर्च कर रहे हैं, या फिर जस्टिस आप मांग रहे हैं लाइफ से, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। दिस आर एग्जाम्पल्स, कॉमन एग्जाम्पल्स। ठीक है, इफ़ यू आर आस्किंग फॉर एनी जस्टिस, अगर आप बहुत रोए हैं, बहुत आपको जस्टिस, आपके साथ अन्याय हुआ है, कुछ लोगों ने शायद किए हैं अन्याय, अगर ऐसा हो और आप बहुत टाइम से, बहुत सालों से जस्टिस के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब भगवान से आप प्रे करते कि आपके साथ ये क्यों किए वो इंसान या कुछ लोगों ने, तो जस्टिस के लिए अगर वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ हम बोलेंगे। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर जस्टिस, पैसा को लेके एनी प्रॉब्लम कि जॉब कब आपको मिलेगा, जॉब में स्टेबिलिटी कब आएगा। अगर आप लॉटरी खरीदते हैं तो लॉटरी में आपको बहुत बड़ा जो इनकम होता है, बहुत बड़ा जो इनाम होता है, वो कब मिलेगा। परमानेंट पैसों के मामले में स्टेबिलिटी कब आएगा, पैसों के मामले में परमानेंट स्टेबिलिटी कब आएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट विषय है, हो सकता है। या फिर आपने लाइफ में बहुत कुछ वंस अपॉन ए टाइम या बहुत साल पहले कुछ प्लान्स किए थे, हो सकता है कोई कुछ ना कुछ प्लान्स किए थे, और कुछ प्लान्स हो सकता है कि वो प्लान्स अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किए थे। कुछ प्लान्स हो सकता है जो आप लाइफ में इम्प्लीमेंट किए थे, इन्वेस्ट किए थे, थोड़ा एग्जीक्यूट हुआ था प्लान, लेकिन जो फ्रूटेशन है, जो रिज़ल्ट है, वो आपको पूरी तरीके से नहीं मिला है पास्ट में। आपके लाइफ का कोई भी प्लान हो सकता है। ठीक है, आपके लाइफ का कोई भी प्लान हो सकता है जो आपने प्लान किए थे, और प्लान के हिसाब से आप बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे। हो सकता है शेयर मार्केट में कुछ जगह पे पैसा इन्वेस्टमेंट किए थे, कुछ बिजनेस में हो सकता है पैसा इन्वेस्टमेंट किए थे, शायद बहुत कुछ किए थे। ठीक है, मतलब लाइफ के कुछ प्लान्स आप थोड़ा आगे बढ़े थे प्लान्स को लेके, तो वो फ्रूटेशन हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो और कोई ऑफ़र आ रहा है आपके लाइफ में, ज़रूर कोई ना कोई ऑफ़र आ रहा है। ठीक है, आपके लाइफ में कोई ना कोई ऑफ़र आ रहा है। ये ऑफ़र आपके अच्छे के लिए ही है,
और ये ऑफ़र ना हो सकता है कि कुछ नया आपके लाइफ में कुछ शुरू होगा। ये जो ऑफ़र आ रहा है आपके लाइफ में, इस ऑफ़र के हिसाब से आपके लाइफ में कुछ नया शुरू हो सकता है। एनी न्यू बिगिनिंग कैन स्टार्ट कन्फर्मेशंस फ्रॉम दिस ऑफ़र। ठीक है, तो ऐसा कुछ कार्ड्स का मीनिंग आया है। और अगर आप आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ में बहुत 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 मतलब क्या आपको बताएं, अगर आप लाइफ में ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत प्रेशर में हैं, लाइफ का नॉर्मल डेली नॉर्मल फैमिली का नॉर्मल लाइफ का जो बहुत ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहता है हर इंसान का, तो उसमें आप अगर बहुत स्ट्रेस्ड है, अगर उसमें आप बहुत मेंटल प्रेशर में हैं, तो ऐसा कुछ होने वाला है बहुत जल्द जो आपको एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी जो आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है या कर रही है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। डेफिनेटली ये होगा। ठीक है, ये माँ काली का संदेश है अभी के लिए। तो अगेन आई एम सेइंग, किसी ना किसी कोई ना कोई अगर कोई ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ना कोई अगर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत प्रेशर ऐसा आपको फील हो रहा है, कोई ना कोई ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके ऊपर बहुत प्रेशर ऐसा कुछ क्रिएट हो रहा है बहुत टाइम सालों से, और आप बहुत थक चुके हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, आप बहुत 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 परेशान हैं, और सालों से आप बहुत प्रेशर में हैं। ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ होगा ही। माँ काली का ही संदेश है ये, कि माँ काली का ही ये संदेश है कि ऐसा ज़रूर कुछ होगा, ऐसा ज़रूर कुछ होगा जो किसी ने मतलब एक माध्यम से, एक वे से, एक प्रोसेस से, कोई ना कोई माध्यम से, कोई ना कोई वे से, कोई ना कोई प्रोसेस से, ठीक है, आपका वो प्रेशर, मेंटल प्रेशर या कोई भी प्रेशर विच इज़ कमिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपके लाइफ से रिलेटेड कोई भी मेंटल प्रेशर, कोई भी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन आपसे धीरे धीरे करके हट जाएगा, ज़रूर हट जाएगा। ठीक है, पॉजिटिवली हटेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप फैमिली को छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तरीका होगा, टेक्निक होगा, एक प्रोसेस होगा, किसी ना किसी प्रोसेस माध्यम से आपके ऊपर वो ह्यूज बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वे में, एक पद्धति में, एक प्रोसेस में वो कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ ज़रूर होगा। पैसा रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक एक्चुअली इट मीन्स पैसे का स्टेबिलिटी आएगा, परमानेंट स्टेबिलिटी आएगा। हो सकता है कि बहुत सालों से आप पैसे लेकर बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत कुछ झेल रहे हैं पैसे लेके, मतलब जॉब में इंस्टेबिलिटी हो सकता है कि आपका जॉब टिकता नहीं है, एक जॉब फिर दूसरा जॉब फिर दूसरा जॉब, फिर मतलब आप जॉब बहुत चेंज करते हैं, आपके लाइफ में जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, आपको कभी भी जॉब में मतलब जॉब रिलेटेड, मेनली मनी रिलेटेड एनी इंस्टेबिलिटी, फिनेंस इंस्टेबिलिटी, मेनली मनी या फिनेंस इंस्टेबिलिटी जो मुझे फील हो रहा है वो स्टेबल हो जाएगा, वो परमानेंट स्टेबिलिटी उसमें आएगा, उसमें ज़रूर परमानेंट स्टेबिलिटी आएगा। और ये मनी फिनेंस स्टेबिलिटी का मेन कार्ड है। ठीक है, अच्छा, और अगेन जैसे मैंने बोले कि वंस अपॉन ए टाइम अगर आपके लाइफ में आपने कुछ प्लान्स किए थे लाइफ को लेके, ये अचीव करने के लिए, वो अचीव करने के लिए, पैसा, लग्जरी लाइफ, एनीथिंग, वंस अपॉन ए टाइम आप कुछ किए थे, प्लान्स को लेके कुछ आगे बढ़े थे, कुछ प्लान्स को आप इम्प्लीमेंट किए थे लाइफ में, उस टाइम आपको उतना फ्रूटेशन नहीं मिला है। मे बी दैट टाइम व्हेन यू हैव इम्प्लीमेंटेड योर लाइफ प्लान्स, ठीक है, you have implemented your life plans, maybe in past time, the way you expected the plans to come out or execute out and give you the exact abundant result, maybe that time you have not got that result, but definitely माँ काली का संदेश है, माँ काली का मैसेज है कि आपको बहुत जल्द ऐसा कुछ मैसेज मिल सकता है, संदेश मिल सकता है, कुछ खबर मिल सकता है, आपके पास वो खबर आएगा कि आपको लगेगा कि ये तो मेरा बहुत टाइम पहले का कोई इच्छा था, विश था लाइफ को लेके, लाइफ से ऐसा ज़रूर कुछ हो सकता है, होगा ही। पास्ट एनी काइंड ऑफ लाइफ विश और प्लान
डेफिनेटली इज़ गोइंग टू गेट फुलफिल ओके। और जैसे मैंने बार बार कार्ड के हिसाब से आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेके आएगा, कुछ भी ऑफ़र हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी एनी ऑफ़र। आपके पास में जो ऑफ़र आएगा वो कुछ भी ऑफ़र हो सकता है, लाइक यू नो इट कैन बी ऑफ़र रिलेटेड विथ मनी, फिनेंस, इनकम, जॉब प्रमोशन, बिजनेस एक्सपेंशन, कोई नया आइडिया, कोई नया पर्सन आपके साथ बिजनेस में जुड़ सकता है, कोई नया पर्सन आपके कंपनी में जुड़ सकता है जो आपको ना मतलब जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव शुभ होगा। कोई भी नया पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, वो आप हायर कर सकते हो या आपको कोई हायर कर सकता है जॉब में या बिजनेस में, जो दोनों एस्पेक्ट, दोनों वे में ही बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत लाभ होगा और इसमें आपको बहुत फ्रूटेशन मिलेगा, आपको बहुत मतलब यू नो दैट पर्टिकुलर पर्सन, वेदर यू आर गोइंग टू हायर दैट पर्सन in a job or in a business, or else if you are or else if someone is going to hire you, that particular person is going to get benefits from you, ठीक है। from both the side ideas, मतलब मेनली जो बात है कि एक दूसरे को आइडिया में मतलब आइडिया से सपोर्ट करेगा। फिर एक इंसान के पास होके जैसे सपोर्ट करते हैं ना, वैसे सपोर्ट करेगा, आइडियाज़ देकर सपोर्ट करेगा, आइडियाज़ एक्सचेंज करके सपोर्ट करेगा। मतलब बिजनेस कैसे बढ़ाना है, बिजनेस कैसे एक्सपेंड करना है, बिजनेस रिलेटेड एनी धांसू आइडियाज़, धांसू मतलब पावरफुल आइडियाज़, जो हो सकता है कि आपके बिजनेस बहुत टाइम से स्टक या स्टैगनेंट थे या उतना बिजनेस में अच्छा नहीं चल रहा था, बिजनेस खास नहीं चल रहा था, लेकिन उस व्यक्ति के आने से, उस पर्सन को आप हायर कर रहे हो, हायर करने से, उस व्यक्ति के आने से ना आपके बिजनेस का लक डोर्स खुल जाएगा उसके आइडियाज़ से, जो आइडियाज़ वो आपको बताएगा या बताएगी। आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है, जॉब में हो, बिजनेस हो, कोई पर्सन ऐसा आएगा जो बहुत ऑनेस्ट होगा, जो बहुत ऑनेस्ट और लॉयल व्यक्ति होगा, जो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा बीच में, और जो आप भी वेट कर रहे हैं बहुत सालों से, टाइम से, ऐसा ऑनेस्ट और लॉयल व्यक्ति के लिए, जिसको आप हायर कर पाए और जिसका आइडियाज़ लेके आप बहुत आगे बढ़ पाए और आपका बिजनेस या जॉब बहुत आगे बढ़े, एक्सपैंड करे। आप भी वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से ऐसे इंसान के लिए। उसके साथ साथ वो इंसान भी आपकी तरह ही एक ऑनेस्ट, अच्छे, पावरफुल व्यक्ति को सर्च कर रहे हैं या कर रही है कि जिसके अंडर आके वो भी उसके लाइफ को इम्प्रूव कर पाए, स्टैंडर्ड बढ़ा पाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ वाइब्रेशंस मुझे फील हो रहा है अभी। और जो भी होगा केस, अगर आप हायर कर रहे हो या आपको कोई हायर कर रहा है, फ्रॉम बोथ द एस्पेक्ट, ठीक है, बहुत कुछ धांसू होने वाला है। धांसू मतलब बहुत पॉजिटिव, बहुत पावरफुल कुछ, बहुत पॉजिटिव एंड पावरफुल कुछ होगा फ्रॉम बोथ द साइड। अगर आप हायर्ड होते हैं किसी के पास, मतलब जॉब में या बिजनेस में, या अगर आप किसी को हायर करते हैं, या फिर अगर आप किसी को हायर करते हैं, ठीक है, फ्रॉम बोथ द साइड, फ्रॉम बोथ द एस्पेक्ट, तो उसके बाद कुछ शुरू होगा नया, उसके बाद ही कुछ नया चीज़ शुरू होगा, कुछ शुरू होगा, जो बहुत कुछ डोर्स खुल जाएगा सक्सेस का, ठीक है। सो आई कुड फील दैट फ्रॉम बोथ द एस्पेक्ट, people are waiting to get some people, people are waiting to get or hire some people, people are waiting to hire some people, or people are waiting to get some people in their life to help them in job or business, or hire in their business or job or like that, okay, or someone are waiting to for some person to hire them in a job or in a business, like that vibrations I'm getting. It can be love also, कोई very powerful financial stable, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, जेंडर कोई भी हो सकता है कि उसका पैसा, फिनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैसे के मामलों में, फिनेंस के मामलों में वो बहुत पावरफुल है, और समाज में भी उसका बहुत पावर, बहुत स्टेबिलिटी है, बहुत पावर एंड बहुत स्टेबिलिटी है, और वो आपके लाइफ में आ रहा है। लव ऑफ़र, मतलब ऑफ़र बहुत साथ एक साथ लेके, लव ऑफ़र तो है ही, लव ऑफ़र, लाइफ सपोर्ट ऑफ़र, पूरा आपका पूरा ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेगा, आपका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेगा, और लाइफ का मतलब आपका प्रोटेक्शन, आपके फैमिली के प्रोटेक्शन, सब कुछ वो ले लेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ व्यक्ति आ रहा है आपके लाइफ में, लव ऑफ़र के साथ भी, मतलब ये ऑफ़र ना मिक्स्ड ऑफ़र होगा,
ये ऑफ़र मिक्स्ड ऑफ़र होगा जिसमें मेनली मुझे ऐसा फील हो रहा है लव, केयर और अफेक्शन ज़्यादा होगा। उसके साथ साथ आपको जॉब ऑफ़र कर सकता है, आपको ऑफ़र कर सकते हैं कि आप मेरे साथ बिज़नेस में रहो या मेरे जॉब में रहो, हम आपको हायर करना चाहते हैं, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। लेकिन इस रिलेशनशिप में लव, केयर और अफेक्शन ज़रूर रहेगा। अगर नॉर्मल फ्रेंड भी है ना, फ्रेंडशिप भी है, नॉर्मल फ्रेंडशिप भी है, उसमें भी बहुत सारा मुझे ऐसा फील हो रहा है लव और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लव अफेक्शंस, ऐसा फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा लेके कोई आ रहा है, ऐसा ऑफ़र आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। यही माँ काली का संदेश है। तो मेनली जो कार्ड्स अभी निकल के आया है, कार्ड्स के हिसाब से 3-4 बार माँ काली का मैसेज संदेश यही है कि सेल्फ डाउट, सेल्फ कन्फ्यूजन अगर आपके मन में बहुत चल रहा है रिसेंट, अभी इस टाइम किसी भी चीज़ को लेकर लाइफ में, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर लाइफ में सेल्फ डाउट या सेल्फ कन्फ्यूजन, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप डाउट कन्फ्यूजन में इजीली चले जा रहे हो, लाइक यू नो, चीज़ बहुत सिंपल है, चूजिंग, जस्ट ये चूज़ करना है या वो चूज़ करना है, लेकिन आप ज़्यादा सेल्फ डाउट, सेल्फ कन्फ्यूजन में चले जाते हो। या लाइफ को लेके, लाइफ के किसी भी प्रिडिक्शन को लेके, फ्यूचर को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, प्रेजेंट में या फ्यूचर में आप बहुत सेल्फ डाउट या सेल्फ कन्फ्यूजन में है, आप बहुत सेल्फ डाउट या सेल्फ कन्फ्यूजन में है। जो माँ काली का मैसेज है आपको नहीं करना है। अगर आ रहा है तो थोड़ा बैठ के थोड़ा सोचिए कि क्यों आ रहा है सेल्फ डाउट, सेल्फ कन्फ्यूजन, ठीक है। थोड़ा टाइम लग सकता है, मतलब आप जिस चीज़ के ऊपर सेल्फ डाउट या सेल्फ कन्फ्यूज्ड हो रहे हैं ज़्यादा, हो सकता है कि वो चीज़ सॉल्व होगा थोड़ा टाइम बाद। इसीलिए टाइम जो चल रहा है अभी आपके लाइफ में, जिस चीज़ को लेके आप सेल्फ डाउट, सेल्फ कन्फ्यूजन में आ रहे हैं, बार बार बहुत जल्द आ रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ा टाइम बाद सॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा हमेशा सेल्फ डाउट, सेल्फ कन्फ्यूजन में ना रहने के लिए। और इसका रेमेडी यही है कि आप थोड़ा ठंडा दिमाग से एक जगह बैठ के शांत होकर सोचिए कि आप किस टॉपिक के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर आप सेल्फ डाउट या सेल्फ कन्फ्यूजन में जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा ना मतलब बैठ के सोचना है कि आप किस चीज़ के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा सेल्फ डाउट या सेल्फ कन्फ्यूजन में जा रहे हो, क्यों किस चीज़ के ऊपर क्यों जा रहे हो, और ये बार बार आपके मन में सेल्फ डाउट, सेल्फ कन्फ्यूजन उस चीज़ को लेके क्यों आ रहे हैं या आ रही है। थोड़ा एक जगह बैठ के शांत होके, थोड़ा दिमाग ठंडा करके, थोड़ा अच्छी तरीके से दिमाग ठंडा करके आपको सोचना है कि ये सेल्फ डाउट, सेल्फ कन्फ्यूजन इस चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर मेरे लाइफ में क्यों बार बार आ रहा है, सेल्फ डाउट क्यों हो रहा है, मुझे डाउट क्यों हो रहा है, क्या ऐसा कोई चीज़ है जो ऑब्स्टैकल हो सकता है, जो ऑब्स्टैकल क्रिएट कर सकता है। एग्जाम्पल आई एम गिविंग, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए या लाइफ के प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में, किसी भी चीज़ कैसा होगा आगे लाइफ, या हम कैसे ये चीज़ को अचीव करेंगे, या लाइफ में ये चीज़ कैसा होगा, फ्रूटेशन कैसा होगा फ्यूचर में, प्रेजेंट में क्या होगा रिजल्ट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो आपको थोड़ा, अगेन आई एम सेइंग, ठंडा दिमाग से थोड़ा सोचना है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है, गुड एंड बैड। अच्छा पॉसिबिलिटीज़ क्या है, अच्छा ये अच्छा पॉसिबिलिटीज़ है, तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय हो सकता है कि उससे ये अच्छा पॉसिबिलिटीज़ फ्यूचर में या प्रेजेंट में निकल सकता है। अगर नेगेटिव कुछ चीज़ हो सकता है तो ऑब्स्ट्रक्शन क्या क्या आ सकता है प्रेजेंट में या फ्यूचर में। तो ऐसे आपको ना ठंडा दिमाग से एक जगह बैठ के उस टॉपिक को लेके, विषय को लेके आपको सोचना है कि इससे मेरा मन में क्या पॉजिटिव या नेगेटिव ख्याल आ रहा है। जो भी विषय के ऊपर आपको सेल्फ डाउट, सेल्फ कन्फ्यूजन हो रहा है, उस विषय को आपको ना ध्यान देना है कि इस विषय पे क्या क्या अच्छा या क्या क्या नेगेटिव आ सकता है, इस विषय पे क्या क्या अच्छा या क्या क्या नेगेटिव आ सकता है। तो उसके ऊपर आपका मन आपको ठीक डायरेक्शन देगा, ठीक सिग्नल देगा, ठीक बात बताएगा। माइंड इज़ एवरीथिंग, ठीक है। तो ऐसे ही सेल्फ डाउट, सेल्फ कन्फ्यूजन को क्लैरिफाई करना है हम लोगों को, और आपको भी ये माँ काली का मैसेज है। तो ये तरीका आप अपनाइए, विषय को थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचिए और वो विषय के ऊपर बेस करके पॉजिटिव या नेगेटिव क्या निकल के आ सकता है, अजम्पशंस क्या पॉजिटिव आ सकता है, क्या नेगेटिव आ सकता है, क्यों मुझे सेल्फ डाउट, सेल्फ कन्फ्यूजन हो रहा है इस विषय के ऊपर, ठीक है। इस ऐसे तरीके से आपको थोड़ा सोचना है। तो यही माँ काली का मैसेज है, सेल्फ डाउट एंड सेल्फ कन्फ्यूजन से बाहर आइए, एक अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करके, अजम्पशन थोड़ा करके सेल्फ डाउट, सेल्फ कन्फ्यूजन से जितना हो आप बाहर आ जाइए।
आप बाहर आ जाइए, ठीक है। सेकंड जो है परमानेंट मनी स्टेबिलिटी आएगा, ठीक है। फिनेंस मनी का जो स्टेबिलिटी, जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत टाइम से, बहुत सालों से, हो सकता है कि ये परमानेंट सॉल्व हो जाएगा। आपका जो मनी प्रॉब्लम है, आपका जो फिनेंस प्रॉब्लम है, मनी स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। मनी स्टेबिलिटी, इनकम स्टेबिलिटी, परमानेंट फिनेंस सोल्यूशन, ये आपके लाइफ में होगा ही, ठीक है। सेकंड, ये बात माँ काली का संदेश है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली तो कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है या आ चुके हैं ऑलरेडी, मुझे लग रहा है आ रहा है, ठीक है। अचानक आ सकता है लाइफ में किसी ना किसी जगह से, लाइक यू नो, आप घूमने गए, ट्रैवल करने गए, आप मीटिंग में गए, आप किसी जगह, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, आप पढ़ने गए या जॉब करने गए, नया जगह पे जॉब करने गए, बिजनेस में नया कोई पर्सन हायर किए, किसी ना किसी जगह कोई नया जगह में, किसी ना किसी एस्पेक्ट में, माध्यम से, किसी ना किसी सोर्स के माध्यम से, किसी ना किसी वे, पद्धति में आपके लाइफ में वो व्यक्ति आएगा, ठीक है। ये भी माँ काली का संदेश है, मैसेज है, जो आपके लाइफ में कुछ नया शुरू, मतलब कुछ शुरू शुरू आपके लाइफ में बहुत बड़ा कुछ नया शुरू होगा, बहुत बड़ा कुछ, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहे हैं। पर्सन मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो सकता है, ठीक है। वेट फॉर द टाइम, बहुत करीब है इस पर्सन का आपके लाइफ में एंटर होने का। यही माँ काली का थर्ड मैसेज है, थर्ड संदेश। फोर्थ संदेश तो मैंने बताया कि पास्ट कोई लाइफ का, बहुत साल पहले आपके लाइफ में कोई विश था, ड्रीम था लाइफ को लेकर, वो पूरा होगा ही। ये माँ काली का फोर्थ संदेश मैसेज है। फिफ्थ संदेश मैसेज है, कोई ह्यूज ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस या प्रेशर दे रहे हैं, वो धीरे धीरे करके वो स्ट्रेस कम हो जाएगा। वो धीरे धीरे करके वो बहुत स्ट्रेस कम हो जाएगा। आपको फील होगा, महसूस होगा कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी जो नॉर्मल है हर इंसान के लाइफ में, आपके लाइफ में भी ये ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मल है, फैमिली लेके भी हो सकता है, लेकिन वो स्ट्रेस, वो प्रेशर, मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। आपको बहुत स्ट्रांगली फील या महसूस होगा, ठीक है। डेफिनेटली ये होगा ही, एक प्रोसेस में, एक माध्यम से होगा, एक वे में होगा, ठीक है। तो और एक बात कि किंग ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है। किंग ऑफ वैंड्स, लाइक यू नो, आप स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री घूमने जा सकते हो, ट्रैवल करने जा सकते हो, आपको कुछ नया व्यक्ति, इंसान, नया दोस्त मिल सकता है, कोई ऐसा कोई लकी पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, बहुत जल्द ही आ सकता है, जो आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और वो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर देगा। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है वो व्यक्ति, और वो ना एक डिवाइन पावरफुल पर्सन हो सकता है, मतलब वो स्पिरिचुअल पर्सन हो या नहीं हो, लेकिन उसके एंट्री होने में, मतलब वो ऐसा व्यक्ति होगा, मेल फीमेल कोई भी, कि वो स्पिरिचुअल पर्सन हो या नहीं हो, वो किसी के लाइफ में भी जब एंटर करे, वो ये व्यक्ति जब भी किसी के लाइफ में भी वो एंटर करे, उसका लाइफ 360 डिग्री पॉजिटिवली चेंज हो जाता है। हर इंसान ये फील किए हैं, महसूस किए हैं, जो व्यक्ति के लाइफ में ये व्यक्ति है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वैसा कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। मतलब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स, परेशानी, क्राइसिस, एनीथिंग जो भी चल रहा है बहुत सालों से, इसका कदम रखने से ही, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप फील करोगे, महसूस करोगे कि ये डिवाइन पर्सन है। ये पर्सन स्पिरिचुअल हो या नहीं हो, ठीक है, ये होके ही रहेगा। ये माँ काली का एक और संदेश है, मैसेज। चलिए देखते हैं माँ काली का मैसेज या संदेश क्या है आप लोगों के लिए। माँ काली का स्पिरिचुअल मैसेज क्या है। ओम क्रीम कलिकाय नमः। जय माँ महाकाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ गुज्जकाली, जय माँ तारा, जय माँ तारा, जय तारा। चलिए देखते हैं माँ महाकाली का मैसेज, स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। 7 कार्ड्स हम निकालते हैं। 4 शफल कर लेते हैं एक बार और। 4 5 और 2।
क्या है, शो रिसीव कार्ड 5 और 2, ठीक है, और 2, 1 और 2। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक, टॉप ऑफ द डेक, ये दोनों डेक का ही हम रीडिंग करेंगे इस ब्लॉग के लिए, ठीक है। तो माँ काली का स्पिरिचुअल संदेश मैसेज क्या है आप लोगों के लिए इस रीडिंग के हिसाब से? इस रीडिंग के हिसाब से मैंने 4 या 5 संदेश बताए माँ काली की इस रीडिंग के हिसाब से। तो रिसेंट प्रेजेंट में माँ काली यही आप लोगों को संदेश देना चाहती है या मैसेज देना चाहती है। सेल्फ डाउट, सेल्फ कन्फ्यूजन में मत रहिए किसी भी चीज़ को लेके, कोशिश कीजिए क्लैरिफाई करके उससे बाहर निकल आने की। सेल्फ डाउट या नो सेल्फ कन्फ्यूजन, ठीक है। मनी स्टेबिलिटी परमानेंट आ रहा है, मनी स्टेबिलिटी परमानेंट आ रहा है, सेकंड संदेश है। थर्ड संदेश है, कोई व्यक्ति ऑफ़र लेके आ रहा है, जो ऑफ़र आपके लाइफ बहुत 360 डिग्री पूरा चेंज कर देगा। उसमें लव होगा, अफेक्शन, केयर होगा। अगर नॉर्मल फ्रेंडशिप का ऑफ़र भी है, वो भी लव, केयर, अफेक्शन होगा उसमें। और ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत बर्डन आप फील कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस में हैं बहुत सालों से, तो किसी वे या प्रोसेस में वो मेंटल स्ट्रेस या ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रॉब्लम परेशानी है, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, ये आप महसूस करोगे। और आप मतलब आपके लाइफ चेंज हो रहा है, चेंज आप फील महसूस कर पाओगे पॉजिटिवली, ठीक है। तो ये 4-5 संदेश माँ काली का है अभी, ठीक है। आप लोगों के लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आ रहे हैं माँ काली की। तो अभी एक बात हम आपको बताते हैं, माँ काली का स्पिरिचुअल मैसेज क्या है, ठीक है। डेफिनेटली आपको थोड़ा, देखिए, आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग कर सकते हैं, आपका इष्ट देव देवी, कुल देव देवी कोई भी हो सकता है। तो आप थोड़ा चैंटिंग, नाम जप करना, बेसिक बहुत बार मैंने बोले हैं। सुबह उठ के आपका जो भी आपका अट्रैक्टेड, बहुत जो भी मतलब कोई भी देव या देवी जिसको आप बहुत अट्रैक्ट फील कर पाते हो, ठीक है, अट्रैक्ट होता है। आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग कर सकते हो। तो उस देव या देवी का आपको नाम लेना है, सुबह उठ के लेना है और सोने से पहले लेना है, ठीक है। नाम जपना है, मन में हो या जैसे अटर करते हैं ना हम लोग, नाम जपना, मंत्र जपना, चैंटिंग करना, अगर पॉसिबल है माला आप जप सकते हो, ठीक है। आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग कर सकते हो, आपके इष्ट देव देवी गॉड कोई भी हो सकता है। अगर आप यंत्र होता है ना, माँ काली का यंत्र होता है, लाइक यू नो, हम लोगों को पता है कि हर बहुत सारे देव देवी का यंत्र होता है, बहुत सारे देव देवी का यंत्र होता है, जो यंत्र ऑथेंटिक जेन्युइन जगह से हम लोगों को खरीदना है, और पहले जानकारी लेके कि ऑथेंटिक दुकान है या नहीं, वहाँ से खरीदना है। अगर माँ काली का यंत्र है तो आपको यंत्र खरीदना है, काली यंत्र कार्ड, मंत्र जपना, मंत्र चैंट करना, माला जपना तो है ही, नाम लेना है, ठीक है। और यंत्र अगर आप खरीदना चाहते हैं, आप यंत्र खरीद के घर में प्रतिष्ठा करके यंत्र का भी पूजा शुरू कर सकते हैं, लेकिन अंडर गाइडेंस ऑफ पुरोहित, पंडित और एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल पर्सन्स के गाइडेंस लेके, ठीक है। यंत्र अगर प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, अगर आप यंत्र प्रतिष्ठा करना चाहते हैं घर में, तो डेफिनेटली वो गुरु के गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस में, प्रॉपर स्पिरिचुअल गाइडेंस में ही आपको वो करना है, ठीक है। काली यंत्र का कार्ड आया है, ठीक है। माँ काली का पावरफुल मंत्र है ओम क्रीम कलिकाय नमः। माँ काली का पावरफुल मंत्र है ओम क्रीम कलिकाय नमः। सुबह उठ के मतलब सुबह मॉर्निंग में उठ के सोने से पहले आपको भी ये मंत्र आप मन में कर सकते हो, मन में, उसके साथ साथ माउथ में भी बोलना है, ठीक है। जैसे ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम, आप जितना बार बोलना चाहते हैं आप कर सकते हैं, एनी टाइम ऑफ द डे, एनी मोमेंट, और सुबह उठ के और सोने से पहले तो करना ही है, ठीक है। और
घर में अगर पूजा पाठ आप कर रहे हो या आप कभी कभी करते हो, सॉरी, घर में अगर पूजा पाठ आप कभी कभी करते हो, घर में जहाँ घर में पूजा पाठ होता तो है ही, कोई भी रिलीजन से आप बिलोंग कर सकते हो, लेकिन घर में तो पूजा पाठ होता है, कोई व्यक्ति करता है, तो आप भी कर सकते हो। आपको करने का भी एक गाइडेंस दे रही है माँ, ठीक है। माँ के सामने बैठ के आपका कोई भी इष्ट देव देवी या कुल देव देवी है, आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग कर सकते हो, जेंडर कोई भी हो सकता है, आप घर में थोड़ा पूजा पाठ कीजिए, एक टाइम अगर होगा तो भी, ठीक है। फ़ोटो के पास सामने बैठ के, मूर्ति के सामने बैठ के थोड़ा मंत्र जपना, थोड़ा माला जपना, थोड़ा चैंटिंग करना, दिया जलाना, धूप अगरबत्ती जलाना, थोड़ा प्रसाद देना, बेसिक चीज़ जो होता है स्पिरिचुअल जो पूजा पाठ में, वो आपको करना ही है, ठीक है। माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड भी आया है। माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड आने का मतलब है हम लोगों के अंदर जो इनर ब्यूटी होता है ना, इनर ब्यूटी मतलब माइंड का ब्यूटी जो होता है, माइंड का जो स्ट्रेंथ होता है, माइंड का जो फ्रेशनेस होता है, जो प्योरिटी होता है, दैट वी हैव टू फोकस ऑन, ठीक है। तो माँ का यही मैसेज है कि हो सकता है कि कुछ कारण, कुछ रीजंस के वजह से लाइफ में बहुत टेंशन, प्रॉब्लम, क्राइसिस, ये सबके लाइफ में चलता है। तो इसमें हम ना जब उलझ जाते हैं तो कभी कभी हम लोग खुद के ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं, और यही एक रिमाइंडिंग है माँ काली की कि आपको खुद के बारे में सोचना है, खुद के लिए सोचना है, खुद के लिए कुछ करना है। खुद को कैसे आप खुश रखोगे ये आपके ऊपर पूरा निर्भर करेगा। इट इज़ नथिंग लाइक दैट कि लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है दूसरे लोगों को खुश करने के लिए। अगर लवर भी है, कोई प्यार करने वाला व्यक्ति भी है, कोई भी जेंडर हो सकता है, स्ट्रेट पर्सन हो सकते हो आप, या LGBTQ कम्युनिटी दोस्त हो सकते हो, कोई व्यक्ति अगर है जो मतलब हम ना एक्सपेक्ट करते हैं कि प्यार दूसरे व्यक्ति हम लोगों को देंगे तभी हम खुश, प्यार मिलेगा मुझे, ठीक है। मतलब लव में, मेनली लव में, जो रियल लव होता है ना, ह्यूमंस का लव होता है, लव अफेयर, लव में, प्यार जिसको बोलते हैं, एक्चुअल प्यार जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, पहला काम ये है हर इंसान का या हर इंसान की कि खुद को खुश करना। पहला काम है खुद को हैप्पी रखना, खुद को खुश करना। हमको सोचना है हमें किस चीज़ से खुशी मिलता है। ट्रैवलिंग में, किसी जगह घूमने जाने से, किसी व्यक्ति के पास जाने से। कोई ऐसा व्यक्ति है लाइफ में क्या कहूँ कि गुरु के समान है, लाइक टीचर हो सकता है, मेंटर गाइड हो सकता है, लाइफ कोच हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो हम लोगों को गाइड करता है लाइफ रिलेटेड। ऐसा कोई व्यक्ति जो हम लोगों को लाइफ रिलेटेड गाइड करता है या गाइड करती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हमसे छोटे उम्र में भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति के पास जाना, थोड़ा रहना, टाइम स्पेंड करना, लाइफ के बारे में कुछ शेयर करना, मन का फीलिंग्स बोलना, अगर आप सेफ फील करते हो तो, ठीक है। और मेन जो मीनिंग है इस कार्ड का कि प्लीज़ डू फाइंड हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ, एंड ऑल्सो ऐसा कुछ सोचिए कि कौन सा चीज़ है वो, कौन सा मूवी है वो, कौन सा गाना है वो, कौन सा जगह है वो, कौन सा व्यक्ति है वो जिसके पास जाके, जहाँ जाके, जो देख के आपको बहुत खुशी मिलता है। आपका फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, कोई भी दुख, दर्द, कष्ट एक चुटकी में वो सॉल्व हो जाता है, एक चुटकी में वो लाइफ से हट जाता है। कौन सा जगह है वो, ट्रैवलिंग में घूमने अगर आप जा रहे हो, कौन सा व्यक्ति है वो, कौन सा पर्सन है वो, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, उम्र से छोटे भी हो सकता है, छोटी भी हो सकता है, ठीक है। अपने अंदर का खुशी, अपने अंदर का ब्यूटी, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, कॉन्शियस हो जाइए, ठीक है। डेफिनेटली ये कार्ड आया है, इसका मतलब यही है कि लाइफ में जो परेशानी हर इंसान के लाइफ में चलता है, आपके लाइफ में भी जो मनी रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर सेल्फ डाउट, सेल्फ कन्फ्यूजन हो रहा है, आप वेट कर रहे हैं किसी पर्सन के आपके लाइफ में आके वो आपके लाइफ चेंज कर दे 360 डिग्री पॉजिटिवली, या आपके एक टाइम में आपके जो लाइफ के जो ड्रीम, जो सपने, जो विश, जो ख्वाहिशें, जो सब कुछ था या थी वंस अपॉन ए टाइम, या बहुत ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप बहुत थक चुके हैं, बहुत सालों से सेम ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बर्डन बन चुका है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब चीज़ से आपको छुटकारा आपको मिलेगा। लेकिन आप थोड़ा खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद को लेकर थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए। ब्यूटी मतलब सिर्फ दिखने में सुंदर या एक्सटर्नली बहुत हैप्पी रखना, सिर्फ यही नहीं, हैप्पी दिखना किसी भी इंसान को ऐसा सिर्फ नहीं है। खुद के अंदर का इनर स्ट्रेंथ, माइंड का स्ट्रेंथ, खुद के अंदर का जो माइंड पावर होता है, हमेशा पॉजिटिव रहना,
माइंड को बहुत पॉजिटिव रखना और हमेशा मतलब फ्रेशनेस रखना माइंड में, मतलब यू नो पास्ट जल्दी भूल जाना, पास्ट कोई नेगेटिव चीज़ भूल जाना बहुत जल्दी। मतलब देखिए हमेशा हम लोगों को ना हमेशा ऐसे सोचना है, हम लोगों को हमेशा ऐसे सोचना है, हम हर लोगों को आज के टाइम में, आज के ज़माने में, ठीक है, कि 2025 घोर कलयुग चल रहा है। सोसाइटी ज़माना हर जगह पे अच्छा बुरा भला सब कुछ मिक्स्ड है, ठीक है। तो अच्छे इंसान के लाइफ में इस टाइम जो चल रहा है 2005, आगे जो भी टाइम चलेगा, साल आएगा, अच्छे ऑनेस्ट इंसान के लाइफ में ख़राब होगा ही, टॉक्सिक पर्सन आएगा ही, ख़राब कुछ करेगा ही, नॉर्मल हो गया है अभी, ठीक है। तो हम लोगों को जो ऑनेस्ट है, लॉयल है, अच्छे इंसान है, जो सॉफ्ट पर्सन है, जो इमोशनल पर्सन है, जो बहुत टेंडर हार्ट के है, जो बहुत सच्चा दिल के है, साफ है दिल के, जो जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को थोड़ा प्रिकॉशंस मेंटेन करना है, थोड़ा अलर्ट होना है, हम लोगों को अलर्ट होना है, हम लोगों को प्रिकॉशंस मेंटेन करना है लाइफ में, ठीक है, कि कोई हमको धोखा ना दे, कोई हमारे पैसा ना लूट ले, कोई हमको ठगे ना, कोई हमको हमारे जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो बात है, जैसे हम दिखते हैं, जैसे हम बात करते हैं, जैसे एक झलक में ही समझ जाते हैं कुछ लोग कि हम सॉफ्ट है, इमोशनल है, हम टेंडर माइंड के हैं, हम सच व्यक्ति है, तो टारगेट हम लोग ही होते हैं उन लोगों के, ठीक है। तो माइंड को ऐसे, खुद को ऐसे तैयार करना है हम लोगों को। तो अगर माइंड, खुद के अंदर का जो माइंड है ना, जो माइंड, जो मन है, वो फ्रेश रहे, वो प्योर रहे, वो पॉजिटिव रहे, वो स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल रहे, तो ही हम अलर्ट हो सकते हैं, तो ही हम बहुत कॉन्शियस हो सकते हैं, तो ही हम बहुत प्रिकॉशंस ले सकते हैं खुद के लाइफ में, कि लोग हमको, हमारे साथ कोई गलत ना करे दोबारा। माइंड को पॉजिटिव रखना, माइंड को बहुत पावरफुली पॉजिटिव रखना, माइंड को हमेशा फ्रेश रखना, और पास्ट का कोई अगर मेमोरी आ रहा है वो अच्छा मेमोरी होना चाहिए। दुनिया ही ख़राब है, समाज ही ख़राब हो चुका है कि हर अच्छे इंसान के साथ गलत हो रहा है यार, ये हम लोगों को पता है। सो वी सॉफ्ट इमोशनल हार्ट पर्सन, वी गुड पीपल, ऑनेस्ट पीपल, वी people who are very tender from heart and mind and soul, we have to be very alert, we have to be very much conscious, very much conscious about our life, about people surrounding us। वो हम अभी बंगाल में हैं या आपके लिए हम बोल रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, वो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हो, कि आप इस कंट्री में हो, वो कंट्री में हो, किसी स्टेट में हो जो ये व्लॉग देख रहे हैं, हर जगह, हर सोसाइटी, ये टाइम जो घोर कलयुग चल रहा है उतना सेफ नहीं है। ज़्यादातर हम जैसे सॉफ्ट, इमोशनल, ऑनेस्ट, लॉयल व्यक्ति मतलब टारगेट हो रहे हैं, ठीक है। तो खुद के अंदर ऐसे ब्यूटीज़ जो है, ब्यूटी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। उसके साथ साथ नॉर्मल और भी कुछ बात है, जैसे होता है ना कि ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, डिटॉक्सिफाई योरसेल्फ, बहुत पानी पीजिए, बहुत वाटर खुद के अंदर पीजिए, खुद को डिटॉक्सिफाई कीजिए, ठीक है। हर साल, पूरा साल, सिर्फ समर के लिए नहीं, और अच्छे खाना खाइए, लंच, फूड, ब्रेकफास्ट, मेन बात टाइम पे खाइए, एग्जैक्ट टाइम होता है, ठीक है। ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, लंच का टाइम होता है, डिनर का टाइम होता है, ठीक टाइम पे आप खाना खाइए, टाइम मेंटेन कीजिए, कब उठेंगे, कब सोएंगे, खाना मेनली टाइम, proper decent lifestyle will make you beautiful from inside and outside, that's very true, okay। और ऐसे ही मतलब प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करके, थोड़ा पूजा पाठ करके, स्पिरिचुअल वाइब्स खुद के अंदर लेके, मतलब लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रह के, कुछ चीज़ों के ऊपर आप मेनली ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिकली नेचुरली लाइफ में ना कुछ चेंजेस नेचुरली शुरू हो जाएगा लाइफ में, जो मेरे साथ भी हुआ है 3 साल पहले ये हुआ था, जब शुरू किए थे हम स्पिरिचुअल जर्नी एंड ऑल दिस इन माय हाउस बाय डूइंग पूजा ऑफ माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा एंड माँ महाकाली एंड मेनी गॉड्स, ओके। तो प्रॉपर लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, टाइम में सोना उठना, टाइम में खाना, डाइट ठीक ठाक मेंटेन करना, अगर चाहिए यू कैन कंसल्ट ए डॉक्टर और ए न्यूट्रिशनिस्ट हु विल मेक यू अ प्रॉपर डाइट चार्ट, फ्रूट्स खाना, ज़्यादा ऑयली फूड, बाहर का खाना थोड़ा कोशिश करना है अवॉइड करने के लिए, थोड़ा, ठीक है। तो यू नो प्रॉपर फूड्स डेली, प्रॉपर गुड डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, उसके साथ साथ पॉजिटिव रहना, माइंड हमेशा ऑलवेज बहुत पॉजिटिव रहना, पूजा पाठ में थोड़ा रहना,
पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, हमेशा पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना, सेल्फ डाउट सेल्फ कन्फ्यूजन ना रखना, बहुत कुछ चीज़ होता है जो आपको ओवरऑल फ्रॉम माइंड, फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम एक्सटर्नल, आउटसाइड, हर एस्पेक्ट के ऊपर काम करेगा। ये सब कुछ चीज़ धीरे धीरे आपको ब्यूटीफुल बनाएगा, ब्यूटीफुल फ्रॉम एक्सटर्नल ऑल्सो एंड फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। हाँ डेफिनेटली आप कुछ क्रीम्स होता है मार्केट में, आप डॉक्टर सजेशन ले सकते हो, या मार्केट में जो अप्रोप्रिएट हर्बल आयुर्वेदिक प्रॉपर प्राइस ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो हम बाहर का लगाते हैं मतलब यूज़ करते हैं ना वो स्किन्स के लिए या सजने के लिए, पर परफ्यूम हो सकता है, क्रीम हो सकता है, प्रॉपर क्लोथ्स हो सकता है, सब कुछ चीज़ के ऊपर हम लोग को ध्यान देना है। इनसाइड ब्यूटी ऑल्सो एक्सटर्नल आउटसाइड ब्यूटी, यू नीड टू, इसका मतलब कार्ड का यही मतलब होता है, ठीक है। माँ काली का भी संदेश है कि धीरे धीरे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ आपके लाइफ में आएगा, लेकिन आप थोड़ा खुद के ऊपर कॉन्शियस हो जाइए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, जो आप भूल चुके हैं शायद आप भूल चुके हैं कि आपके खुद के ऊपर कॉन्शियस ध्यान देना और समथिंग लाइक दैट। सो इसके ऊपर आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद के ऊपर बहुत कॉन्शियस होना है, बहुत कॉन्शियस होना है, ठीक है। यही माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का मैसेज है और माँ काली का भी मैसेज है, संदेश है। अच्छा, माँ कालाधरा माँ काली का एक रूप है, स्वरूप है, उसका भी कार्ड आया है। देखिए जो पहला है जो हम बताए ना कार्ड्स में बताए हैं, अगर आप मनी रिलेटेड, फिनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सालों से फेस कर रहे हैं, एनीथिंग, जॉब इंस्टेबिलिटी, जॉब नहीं मिल रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट जॉब में नहीं मिल रहा है, बिजनेस तरक्की नहीं हो रहा है, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पैसा नहीं है, एनीथिंग रिलेटेड विथ मनी एंड फिनेंस, जॉब एंड बिजनेस, एनीथिंग, या फिर सेल्फ डाउट सेल्फ कन्फ्यूजन, या फिर वेट कर रहे हैं किसी व्यक्ति के कि आपके लाइफ में आके वो 360 डिग्री आपका लाइफ चेंज कर दे, या फिर ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो बहुत ह्यूज है आपके ऊपर, या फिर आप वेट कर रहे हैं किसी पर्सन के आने के, ठीक है। एनीथिंग कैन बी, थोड़ा टाइम और लगेगा, और कुछ भी चीज़ अचीव करने के लिए ना, ये कार्ड आने का मतलब यही होता है कि आपको थोड़ा और वर्कआउट करना है, थोड़ा और रिसर्च करना है, आपको थोड़ा काम करना है, आपको थोड़ा और वर्कआउट करना है, आपको थोड़ा रिसर्च और करना है, ठीक है। पार्शियल मून देख रहे हैं माँ के सर के ऊपर, ये एक फॉर्म है माँ काली की, माँ कालाधरा, ठीक है। तो इसका मेन मतलब है कि कोई भी इंसान जो कुछ भी चीज़, इसका मतलब यही होता है, कोई भी इंसान जो किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए कोशिश कर रहा है, कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए कोशिश कर रहा है, कोई भी चीज़ को, जो पैसा हो सकता है, लग्जरी लाइफ हो सकता है, जॉब हो सकता है, बिजनेस में कुछ भी हो सकता है जो पॉजिटिव और जो बहुत अच्छा है उसके लाइफ के लिए। इस कार्ड का आने का मतलब है कि उसके पास नॉलेज है, लेकिन पार्शियल 50% नॉलेज है, थोड़ा टाइम लगेगा, उसको थोड़ा और वर्कआउट करना है, थोड़ा और रिसर्च करना है कि वो चीज़ कैसे अचीव कर पाए। मतलब टाइम क्यों लग रहा है अचीव होने में, क्योंकि जो नॉलेज है आपके पास, जो नॉलेज है ना आपके पास, वो नॉलेज पार्शियल है, जो नॉलेज आपके पास है वो नॉलेज पार्शियल है, वो 50% नॉलेज है आपके पास या 60%, पूरा नॉलेज आपके पास अभी भी नहीं है, इसीलिए टाइम लग रहा है वो चीज़ अचीव करने के लिए। पार्शियल मून मतलब पार्शियल नॉलेज है आपके पास, यू नीड टू डू सम मोर वर्कआउट एंड सम मोर रिसर्च, ओके। ये माँ काली का संदेश है। तो अब ध्यान लगाइए कि किस तरीके से आपको अच्छा जॉब मिलेगा, बिजनेस में कैसे तरक्की होगा, बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर पाओगे, प्रमोशन जॉब में कैसे मिलेगा, या आपके स्किल के हिसाब से, एबिलिटीज़ के हिसाब से, आपके लाइफ में अभी जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके हिसाब से, आपके लाइफ में अभी जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके हिसाब से प्रेजेंट मोमेंट में ये सब कुछ चीज़ के ऊपर डिपेंड करके आपके सामने कौन सा डोर ओपन हो सकता है इनकम की। ये आप मतलब एक यूट्यूब चैनल आप खोलना चाहते हैं क्या, इंस्टाग्राम ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म में आके आप एक अच्छा पॉजिटिव कंटेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, स्पिरिचुअल गाइडेंस हो सकता है, आपके खुद के लाइफ के कहानी आप बोल के लोगों को इंस्पायर करोगे कंटेंट के माध्यम से, उसमें आपके लाइफ के कहानी रहेगा, आपका डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग रह सकता है, या आपके हॉबीज़ रह सकता है, आपके लाइफ के कुछ भी पॉजिटिव चीज़, ट्रैवलिंग कुछ रख सकते हो आप। सोशल मीडिया क्या आप, ये डोर है आपके लिए, मतलब एनी प्लेटफॉर्म ऑन सोशल मीडिया
जहाँ आपके लाइफ के कंटेंट रहेगा, लोग इंस्पायर होगा, मोटिवेट होगा, आपके लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानेगा, देखेगा, कुछ भी हो सकता है। ये एक मैसेज है, संदेश है, ठीक है, माँ काली की एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको आप प्रेजेंट में रह के आपके लाइफ के ऊपर आपको फोकस करना है कि मतलब प्रेजेंट में रह के आपको सोचना है, प्रेजेंट में रह के आपको सोचना है कि तो इनकम का डोर कैसे खुल सकता है, ठीक है। आपको थोड़ा और सोचना है, और डीपली इंटेंसली सोचना है, थोड़ा और रिसर्च करना है। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो, आप किसी दूसरे कुछ व्यक्ति के पास जाके थोड़ा बात कीजिए कि आप ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। अगर आप जो करना चाहते हैं इनकम, मतलब आप जो भी ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहते हैं टू स्टार्ट योर इनकम, इट कैन बी इफ़ इट इज़ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओपनिंग अ न्यू यूट्यूब चैनल और ओपनिंग अ न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट, एनीथिंग लाइक दैट, ओके। या फिर एनीथिंग, एनी इनकम जो आप शुरू करना चाहते हैं, सोर्स ऑफ इनकम जो आपको होगा, बिजनेस हो सकता है, कोई नया जॉब हो सकता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऐसा सेम फील्ड में है, तो उसके पास जाके थोड़ा कंसल्ट कीजिए, थोड़ा ज्ञान लीजिए ना, थोड़ा आपको और रिसर्च वर्कआउट करना है, ठीक है। या फिर अगर आप सेल्फ कन्फ्यूजन, सेल्फ डाउट में है, तो आप थोड़ा कंसल्टेशन लीजिए। सीनियर व्यक्ति जो है, अगर फ्रेंड कोई है, कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आप ट्रस्ट करते हो, तो आपको थोड़ा ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपको ना थोड़ा बात शेयर करना है कि आपके अगर पॉसिबल है, अगर आप सेफ फील करते हो कि कोई आपके जान पहचान वाला कोई ट्रस्टेबल पर्सन के पास जाके आपके लाइफ का सेल्फ डाउट, सेल्फ कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम्स को शेयर करके आपको अगर लगता है कि आपको कुछ हल मिलेगा, कुछ सोल्यूशन मिलेगा, कुछ हेल्प होगा, तो आपको डेफिनेटली वो करना ही है, ठीक है। और अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत मेंटल स्ट्रेस में हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, नॉट मतलब हर इंसान का जो फैमिली रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ रहता है, ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ के ऊपर अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ का भी बात है, कोई ऐसा कुछ भी चीज़, ऐसा कुछ भी चीज़ जो आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस या बर्डन दे रहा है बहुत सालों से, इवन इफ़ इट इज़ अ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, आपको थोड़ा बात करना है, ठीक है। आपको थोड़ा वर्कआउट करना है, रिसर्च वर्कआउट, मतलब इस एस्पेक्ट में आपको थोड़ा बोलना है कुछ व्यक्ति को। घर वाले हैं तो घर वाले को भी थोड़ा शेयर करना है कि मुझे ऐसा बहुत मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, मुझे ऐसा बहुत मेंटल प्रेशर हो रहा है। आपको शेयर करना है, आपको बोलना है। ऐसा नहीं कि आपका ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आप मुंह बंद करके आप झेल रहे हो और आप पूरा लाइफ ऐसा ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी करोगे और आप शेयर भी नहीं करोगे फैमिली पर्सन को भी कि आप मेंटल स्ट्रेस में है। You need to share and talk about your mental stress and about your much burden on head, okay। ऐसा संदेश है। टाइम लगेगा, जो ये हम रीडिंग कर रहे हैं व्लॉग में, आपका जो भी सोल्यूशन होगा, आपका लाइफ में जो भी सोल्यूशन होगा, आपके लाइफ में जो भी सोल्यूशन आएगा, जो भी अचीवमेंट, सक्सेस आएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जो मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्स मिल रहा है, ठीक है। टाइम लगेगा, लेकिन टाइम से पहले कुछ चीज़ है जो हम आपको बता रहे हैं, आप थोड़ा वर्कआउट कीजिए। माँ भवतारिणी, माँ काली का एक सौम्य स्वरूप है, माँ भवतारिणी, ऐसा भी मैसेज आया है। अगर पॉसिबल तो है ही, आप एक ऐसा, जो बंगाली में इसको रेड कलर को जौबा बोलते हैं, जो माँ काली को हम देते हैं ना, रेड कलर का फ्लावर, माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ काली, हर देवी को हम देते हैं ऐसा रेड कलर का फ्लावर, बंगाली में इसको जौबा बोलते हैं। साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस। तो हिंदी में ना अभी याद नहीं आ रहा है, शायद सुना है लाल गुलहेर का फूल, ऐसा कुछ। प्लीज़ कमेंट में बताएगा हिंदी में हिबिस्कस का साइंटिफिक नेम फ्लावर का हिबिस्कस है, उसमें हिंदी में क्या बताते हो, ठीक है। कुछ चीज़ है जो हम कभी कभी भूल जाते हैं, प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, लेकिन हम भी तो इंसान हैं, भूल सकते हैं। तो आपको ना मतलब एक मैसेज है, अगर आप चाहते हैं घर में सिंपल तरीके से माँ काली का, दक्षिणा काली का जो सौम्य स्वरूप है, अगर आप चाहते हैं बहुत सिंपल तरीके से माँ काली का जो सौम्य स्वरूप है, बहुत शांत सौम्य स्वरूप है, उसकी पूजा शुरू कीजिए, ठीक है। मेरा चैनल का नाम है ओम माँ वैष्णवी। इस चैनल में अगर आप बहुत डाउन में स्क्रॉल करोगे ना, मतलब शुरू का वीडियो अगर आप देखोगे, शुरू नहीं, थोड़ा मिडिल में आपको एक थंबनेल मिलेगा, घर में माँ काली का पूजा कैसे करना है। वो बंगाली में एक वीडियो दिए और हिंदी में भी एक वीडियो दिए, तो आप देख सकते हो गाइडेंस, सिंपल तरीके से घर में आप पूजा कैसे शुरू कर सकते हो। ये माँ भवतारिणी का कार्ड आया है, जैसे कोलकाता में दक्षिणेश्वर में माँ भवतारिणी का मंदिर है,
माँ काली का कोई भी स्वरूप को माँ भवतारिणी, माँ भवतारिणी इस स्वरूप, इस रूप या इस स्वरूप के हिसाब से पूजा होती है। ठीक है, तो आपको एक मैसेज, संदेश है, घर में, अगर घर में तो पूजा होता ही है, तो घर में कोई भी देवी जो है, माँ दुर्गा, माँ काली का कोई भी स्वरूप, माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ काली और माँ नवदुर्गा, तो यू नो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कार्ड के मीनिंग में भी ऐसा है कि आपको थोड़ा ऐसा फूल अर्पित करना है, फूल का माला देना है या फूल अर्पित करना ही है, ये जो रेड कलर का। और ये ना मतलब आपके लाइफ के लिए, आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स के लिए, लाइफ में और पॉजिटिव कुछ ले आने के लिए, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के लिए आपको हर मंगलवार या शनिवार, दोनों दिन हो सके तो बहुत अच्छा है, या फिर मंगलवार और शनिवार आपको ऐसा माला या फिर कुछ फूल ऐसे गार्डन में, हो सकता है आपके गार्डन में आप लगा सकते हैं पेड़, ऐसे हिबिस्कस या जौबा का जो पेड़ होता है, या फिर मार्केट से रेड फूल जो माँ काली को देते हैं, बंगाली में अगेन आई एम सेइंग इसको जौबा बोलते हैं बंगाली में, हिबिस्कस साइंटिफिक नेम है, हिंदी में लाल गुलहेर का फूल ऐसा बोलता है शायद, यू नो, जो माँ नवरात्रि में हम देते हैं, जो लाल फूल माँ काली का मेन है, ये माँ दुर्गा को भी हम देते हैं, तो इसको देना है आपको, मेनली मंगलवार या शनिवार या दोनों दिन ही देना है। ठीक है, यही माँ भवतारिणी का मैसेज है, और आपको माँ भवतारिणी जो रूप है, जो स्वरूप है, इसकी आपको पूजा करना है। माँ भवतारिणी का जो स्वरूप है, जो रूप है, इसकी आपको पूजा करना है, आराधना करना है, डेफिनेटली आपको करना है, इसीलिए कार्ड आया है। ठीक है, माँ इज़ वेटिंग व्हेन यू विल स्टार्ट दिस पूजा इन योर हाउस। ठीक है, माँ दक्षिणा काली, माँ भवतारिणी, जो माँ का जो मूर्ति हम घर में पूजा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, माँ गौरी देवी और माँ धम्मा ऑफ काली का भी कार्ड आया है, माँ गौरी देवी और माँ धम्मा ऑफ काली। अच्छा, गौरी देवी, ठीक है, गौरी देवी एक स्वरूप है माँ दुर्गा की, माँ वैष्णवी का ही एक स्वरूप है गौरी देवी, माँ दुर्गा ही गौरी देवी है। गौरी मतलब पूरा वाइट, माँ दुर्गा का जो पूरा ये है ना, वो वाइट कलर की है। ठीक है, गौरी मीन्स वाइट मीन्स वाइट सिम्बोलाइजेस प्यूरिटी, फ्रेशनेस, डिवाइनलीनेस, स्पिरिचुअलिटी एंड एवरीथिंग। ठीक है, देखिए माँ काली का कार्ड, लेकिन गौरी देवी हो सकता है जो व्यक्ति ये व्लॉग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के बीच में ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये व्लॉग देख रहे हैं, आप बहुत सॉफ्ट, इमोशनल, टेंडर माइंड पर्सन है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति है, ऑनेस्ट व्यक्ति है, और आपको ज़्यादा दुख, कष्ट, दर्द मिला है, लाइक हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, इसलिए कार्ड आया है। तो माँ का मैसेज है कि ठीक है, सॉफ्ट है, इमोशनल है, टेंडर पर्सन है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा अपने अंदर एक अलग रूप भी ले आना है। गौरी देवी माँ दुर्गा का एक रूप है, बहुत शांत, प्योर, फ्रेश, डिवाइन, सिंबलाइजिंग ऑल दिस। ठीक है, लेकिन माँ काली का कार्ड है ये, तो यू नो गौरी देवी भी बनना है, और कभी कभी माँ काली का जो रौद्र रूप है, जो स्वरूप है, वो भी मतलब लोगों को कभी कभी दिखाना पड़ेगा आपको। यू नीड टू। ठीक है, हमेशा सॉफ्ट होके सब कुछ टॉलरेट नहीं करना है, प्लीज़ डू दैट। ठीक है, हमेशा सॉफ्ट होके आपको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना है, हमेशा सॉफ्ट होके आपको बिल्कुल सब कुछ लाइफ में अन्याय टॉलरेट नहीं करना है। लोग आके आपको दबा रहे, आपको डोमिनेट कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स आपको डोमिनेट कर रहे हैं, या आपको मतलब यू नो लोग आपके लाइफ में आते हैं, आपको इंसल्ट करते हैं, आपको दुख पहुंचाते हैं, वो मस्ती मार के चले जाते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग हैं, जो लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं, आपके साथ ऐसा कभी कभी हुआ है, तो यू नो ऐसा नहीं अलाउ करना है। डू नॉट अलाउ पर्सन्स टू कम मच टू योर लाइफ। ओके, ऐसा मुझे वाइज मिल रहा है। तो थोड़ा एटीट्यूड नहीं, थोड़ा अंदर से स्ट्रांग बनना है आपको, थोड़ा प्रोटेस्ट करना है, थोड़ा बोलना है कि ना बोलना सीखिए, नो बोलना सीखिए, हम नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं बात करेंगे, ऐसा कुछ बोलना है आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ व्यक्ति है अभी यहाँ जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, एज कुछ भी हो सकता है, जेंडर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। आपके फैमिली पर्सन भी आपके ऊपर बहुत जुल्म करता है, बहुत प्रेशर, मेंटल प्रेशर देते हैं, या आपको ना हमेशा डोमिनेट करके रख देते हैं, आपका बात बोलने ही नहीं देते आपको, उसका ही उन फैमिली मेम्बर्स का ही राज चलता है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। ठीक है, स्ट्रांगली तो आपको बोलना है, खुद के लिए बोलना है, प्रोटेस्ट करना है, ना बोलना सीखना है,
लोगों को ना आप बोलेंगे, आप लोगों को ना बोलेंगे कि मुझे नहीं खाना है, नहीं जाना है, नहीं करना है, नहीं सुनना है, कभी कभी बोलना है आपको। मैसेज है, ठीक है। यू कैनॉट अलाउ द होल लाइफ कि अन्याय आपके ऊपर हो। यू कैनॉट अलाउ दैट, यू कैन नेवर अलाउ दैट, यू आर नॉट बाउंड टू अलाउ दैट। हम सभी माँ के बच्चे हैं। माँ अपने शक्ति आप लोगों के अंदर, हम सभी लोगों के अंदर देते हैं। मतलब ऐसा शक्ति है जो हम कभी कभी बहुत शांत, बहुत अच्छे इंसान, सॉफ्ट टेंडर इंसान, इमोशनल भी होना है। ऐसा भी शक्ति है हमारे अंदर कभी के हम लोगों को रौद्र रूप धारण करना है, कन्फर्मेशंस, खुद को बचाने के लिए, खुद को पहले इस खतरनाक दुनिया से, कलयुग से, घोर कलयुग के टाइम से, ठीक है। कनेक्टेड टू कार्ड्स, ठीक है। धम्मा ऑफ कालिका कार्ड भी आपको, आपके अंदर जो रौद्र रूप है, जो प्रोटेस्टिंग रूप है, उसको भी निकालना है, ठीक है। यू कैन नेवर बी सॉफ्ट एंड इमोशनल एंड यू कैन नेवर अलाउ पर्सन द होल लाइफ टू डोमिनेट you, even if it is your family members, even if it is your lover or husband or wife or children or anyone, you cannot allow that, you are not allowed, not bound to allow that। ये माँ का संदेश है, मैसेज है। सॉफ्ट ठीक है, इमोशनल ठीक है, टेंडर पर्सन ठीक है, माइंड बहुत सॉफ्ट है ठीक है, ऑनेस्ट व्यक्ति, लॉयल व्यक्ति ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं किसी को उठाना है, ठीक है। ये भी रूप ले आना है, ये भी रूप ले आना है। हम बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट है, इमोशनल है, लेकिन हम प्रोटेस्ट करना जानते हैं, कहाँ कब ना बोलना है हम जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे बनना है, माँ काली का मैसेज है, ठीक है। गौरी देवी का कार्ड, धम्मा ऑफ काली का कार्ड। डुअल कैरेक्टर अच्छा पॉजिटिव वे में हम लोगों के अंदर रहना चाहिए। सॉफ्ट भी होना है, इमोशनल भी होना है, टेंडर भी होना है। उसके साथ साथ जब भी क्या बताए, ज़रूरत है, प्रोटेस्ट मोड में आना है। और माँ काली का जो स्वरूप है वो मतलब हमसे झलक आएगा हमारे अंदर से, ऐसा लोग देखेगा सामने, ऐसा होना है, ठीक है। जेंडर कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी, ठीक है। माँ काली का और मैसेज ये भी है। और काली महामाया और षोडशी देवी का कार्ड भी आया है, ठीक है। काली महामाया का मैसेज, मतलब काली महामाया का जो मैसेज है, इसका मतलब है लोटस आया है। देखिए लोटस का जो है ना, टू लोटस आए, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम, जो भी परेशानी, जो भी चल रहा था बहुत सालों से या अभी भी चल रहा है, वो सॉल्व होगा। आप लोटस की तरह ब्लूम ज़रूर होंगे। देखिए एक नॉर्मल बात, बहुत बार हम बोले हैं कि लोटस को लेके कार्ड में लोटस कार्ड आना, ऐसा कोई भी कार्ड में लोटस पिक्चर आना, ये बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ होता है, बहुत पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आना, मतलब और लाइफ मतलब बहुत शुभ होता है, ठीक है। हम लोग लाइफ में, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, हम लोग लाइफ में जो भी स्ट्रगल करते हैं, जो जितना सालों से जैसे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे भी परिस्थिति में, सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, एक्चुअली ये हम लोगों को शेप करते हैं। हम लोग नेचुरली शेप हो जाते हैं, नेचुरली शेप हो जाते हैं किसी बड़े कुछ चीज़ अचीव करने के लिए। हम लोगों को कभी कभी पता ही नहीं चलता, कुछ चीज़ ना हमारे लाइफ में होता है। जैसे क्या है, कुछ चीज़ हमारे लाइफ में ज़रूर होता है। जैसे क्या है, अचानक कुछ व्यक्ति हमारे लाइफ से चले जाते हैं, झगड़ा होता है हमारे साथ, या किसी ना किसी कारण अचानक चले, मतलब उस व्यक्ति के चले जाने से हम बहुत, मतलब हमारे पूरा ज़िंदगी ही 50-80% बर्बाद हो जाते हैं। वो लवर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, चले जाते हैं। मतलब मर जाना ही सिर्फ नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, इट कैन बी डेथ ऑफ ए पर्सन, और वो चले जाते हैं, या रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, फ्रेंड भी अगर हो तो हम पूरा टूट जाते हैं, ठीक है। ये एक कंडीशन है। तो बाद में ना, कुछ टाइम बाद, कुछ महीने या साल बाद, हम लोगों को लगता है कि अगर हमारे कोई दोष नहीं था, वो हमको ठगे थे, हमको बिट्रे किए थे, हमको दुख पहुंचाए थे, हमारे साथ वो गलत करके छोड़ के चले गए, तो बाद में अगर वो व्यक्ति जो छोड़ के चले गए, अगर वो अच्छे इंसान नहीं थे, तो बाद में हम लोगों को फील होता है कि शायद ये अच्छे के लिए ही हुआ है। भगवान शायद ऐसे कुछ व्यक्ति लाइफ दुनिया में होते, जो व्यक्ति हम लोगों के लाइफ में माध्यम से चले आते हैं, इंटेंशनली या नॉट इंटेंशनली।
लेकिन अगर अच्छे इंसान है तो रह जाते हैं, अगर बाद में टाइम में थोड़ा चेंज हो जाते हैं तो गलत कुछ करते हैं हमारे साथ, तो भगवान निकाल देते हैं लाइफ से। या अगर ख़राब इंसान शुरू से ही है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी हमारे लाइफ से निकल जाते हैं। तो बाद में शुरू में दुख होता है, कष्ट होता है, टूट जाते हैं हम लोग, लेकिन बाद में फील होता है कि नहीं, वो व्यक्ति चला गया, हमारे लाइफ सेव हो गया। ठीक है, ये कुछ चीज़ है। और हमारे लाइफ में एक शेप, मतलब हर एक इंसान के लाइफ अलग होता है, हर एक इंसान के लाइफ का स्ट्रगल अलग होता है, फेज़ अलग होता है, एज अलग होता है, विशन, लाइफ को लेके विशन अलग होता है, सब कुछ अलग अलग होता है, डेस्टिनी अलग अलग होता है, फोरहेड अलग, डेस्टिनी फॉर्चून अलग अलग होता है। हर इंसान अपने तरीके से लाइफ में स्ट्रगल करके कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। लाइफ अलग अलग इंसान का अलग अलग होता है, लाइफ का कहानी अलग अलग होता है। फिर भी कुछ चीज़ होता है, कुछ व्यापार होता है जो बहुत रेजोनेट करता है। ठीक है, जैसे ज़माने के हिसाब से, टाइम के हिसाब से घोर कलयुग चल रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम, कुछ चीज़ नेगेटिव, कुछ चीज़ पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, कुछ हम बहुत सारे लोगों से मैच होता है। अरे ये टॉक्सिक पर्सन हमारे लाइफ में आके ऐसे हमारी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश किए थे, बहुत कष्ट मिला है, दुख मिला है, लेकिन भगवान का कृपा से हम बच गए हैं, ट्रॉमा से बच गए, मेंटल ट्रॉमा, फ्रस्ट्रेशन से बच गए हैं। सेम काइंड ऑफ थिंग किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, लेकिन ये होता है। और यही बात, ये सब कुछ ही ना, मतलब सब कुछ लाइफ पूरा लाइफ हम लोगों को शेप करते हैं। हमारे पूरा लाइफ हम लोगों को शेप करता है, हमारे पूरा लाइफ हम लोगों को शेप करते हैं किसी बड़े कुछ चीज़ में अचीव करने के लिए। ठीक है, जस्ट ये आपको याद रखना है, माँ महाकालिका का काली महामाया का मैसेज आया है। ठीक है, कि स्ट्रगल जो भी चल रहा है, दुख, कष्ट, दर्द जो भी मिला है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, अकेलापन जो भी हम फेस किए हैं, झेले हैं बहुत सालों से, या जो भी खराब नेगेटिव कुछ हम लोग झेले हैं लाइफ में, एक्चुअली ये हम लोगों को समाज से कुछ सीखने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए लोग ऐसे होते हैं। उसके साथ साथ फ्यूचर में ऐसा कोई गलती ना हो हमारे लाइफ में, ऐसा कोई टॉक्सिक पर्सन, ऐसा कोई टॉक्सिक लवर, ऐसा कोई ख़राब परिस्थिति लाइफ में ना आए, ऐसा कोई ख़राब हालत लाइफ में ना आए, सिचुएशन लाइफ में सेम टू सेम ना आए जो हमको बर्बाद कर दे। ऐसा ना हो, दोबारा ना हो। थर्ड टाइम तो छोड़ दे, दोबारा ना हो। इसीलिए भगवान हम लोगों को बहुत कुछ चीज़ सिखाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के, यूनिवर्स सिखाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव मिला के, और हम लोग शेप हो जाते हैं। और हम लोग ना धीरे धीरे करके खुद से ही शेप हो जाते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है हर इंसान के लाइफ में। ये भगवान का एक पावर है, यूनिवर्स का एक पावर है कि हम इंसान को लाइफ में, इस ज़माने में, इस सोसाइटी में, इस दुनिया में, इस विश्व ब्रह्मांड में रहने के लिए पावरफुल बनाने का एक तरीका होता है। स्पिरिचुअली पावरफुल बनाने के लिए, इंसान एक साधारण इंसान होकर पावरफुल इंसान बनने के लिए एक तरीका होता है, ठीक है। सो बिलीव इन दैट सिस्टम, तरीका से बिलीव कीजिए। लेकिन एक डेफिनेटली एक बात है, दुख, कष्ट, दर्द, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस, अकेलेपन में बिल्कुल मत रहिए। पास्ट का कोई ख़राब, अतीत का कोई मेमोरी, कोई ट्रॉमा, पास्ट अतीत में आपके साथ ये व्यक्ति टॉक्सिक लवर ऐसे किए थे, टॉक्सिक पर्सन ऐसा हुआ था, याद मत रखिए। मन में कभी भी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए पास्ट का, अतीत का कोई भी खराब कुछ आप याद में मत रखिए। ठीक है, पास्ट का, अतीत का कोई भी टॉक्सिक मेमोरी, कोई भी टॉक्सिक यादें कभी भी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी मन में मत आने दीजिए। जो इंसान आपके साथ गलत करते हैं, गलत किए हैं, जिसका आपका कोई कदर नहीं है, जो आपको दुख पहुंचा है, दिल दुखाया है, आपको ठगे हैं, बिट्रे किए हैं लव में, प्यार में, आप स्ट्रेट पर्सन हो सकते हो या फिर आप LGBTQ कम्युनिटी दोस्त भी हो सकते हो, उसके बारे में आप क्यों सोच रहे हैं? अच्छा ठीक है, केसेस ऐसा होता है ज़्यादातर कि ऐसा एक मेंटल बॉन्डेज तो तैयार हो गया था, मतलब मेंटल कनेक्शन क्रिएट हो गया था, एक माइंड का कनेक्शन, मेंटल कनेक्शन, लव, अफेक्शन ऐसा हो गया था कुछ टाइम के लिए कि वो आपको बिट्रे करके हज़ारों लोगों के साथ रह रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन आप ऑनेस्ट थे, अच्छे हैं, लॉयल व्यक्ति थे, तो आप भूल नहीं पा रहे। भूल जाइए।
ठीक है, जिसके मतलब कोई भी व्यक्ति जो आपको कदर करे, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपको कदर करे, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपको रेस्पेक्ट करे, आपके इमोशंस को समझे, आपके फीलिंग्स को समझे, एंड मेनली आपके दुख कष्ट को समझे, आपके लाइफ के स्ट्रगल को समझे, वही आपके रियल लवर होगा इस लाइफ टाइम में। अगर एज में मिलता है फिर भी ठीक है, ओनली दैट पर्सन कैन बी ए रियल लवर जो दूसरे लवर के स्ट्रगल को समझे, लाइफ का स्ट्रगल को समझे, दुख कष्ट दर्द को समझे, इमोशंस को समझे, फीलिंग्स को समझे कि मेरा ये लवर का ये दुख कष्ट दर्द है, ये इमोशनल कष्ट है, ये लाइफ में स्ट्रगल वो करके करके आ रहा है। दैट इज़ ओनली दैट पर्सन कैन ओनली बी योर रियल एंड ट्रू लवर, अदरवाइज नेवर। ओके, हर इंसान को मिलता है लेकिन लोगों को ज़्यादातर लेट में मिलता है। आप ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जो भी बोलो, रियल लव वही होता है। ठीक है, जेंडर एनीथिंग, स्ट्रेट पर्सन या दोस्त फ्रॉम LGBTQ कम्युनिटी, जो लोग सेम जेंडर सेम सेक्स रिलेशनशिप रखते हैं फिर भी। ठीक है, तो स्पिरिचुअल मैसेज और षोडशी माँ का भी कार्ड आया है। ठीक है, षोडशी माँ फॉर्म ऑफ देवी। इसका मतलब है डेफिनेटली आपके साथ हो सकता है ऑलरेडी कुछ कोई ना कोई देवी शक्ति, कोई फेमिनाइन एनर्जी आपके साथ है जन्म से, जो आपको प्रोटेक्शन, गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस, रक्षा कर रही है। आपके पूरा लाइफ तक वो रक्षा करेगी, वो देवी जो देवी पावर आपके साथ है। डेफिनेटली कोई फेमिनाइन देवी शक्ति आपके साथ है ही। ठीक है, जो आपको कभी ना कभी फील या महसूस हुआ है, डेफिनेटली आपको कभी ना कभी फील या महसूस हुआ है। और तो स्पिरिचुअल मैसेज के हिसाब से आप ग्रो हो रहे हो, ऑलमोस्ट बहुत ग्रो हो गए हैं आप। ठीक है, और लोटस का कार्ड आया है, बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। आप तैयार हो रहे हैं, तैयार हो चुके हैं लाइफ के सक्सेस पाने के लिए। जो भी स्ट्रगल, जो भी कष्ट, जो भी लाइफ का जो भी स्ट्रगल फेज में आप फेस किए हैं, वो आपको बनाया है आज ऐसा, आपका न्यू वर्जन, आपका अपडेटेड न्यू वर्जन। चैंटिंग, मंत्र जपना, माला जपना करना है, कुछ चीज़ों के ऊपर थोड़ा और वर्कआउट और रिसर्च करना है, नॉलेज गेन करना है, फिर आपको वो सक्सेस या अचीवमेंट आपको हासिल होगा। इनर स्ट्रेंथ, इनर ब्यूटी के ऊपर ध्यान दीजिए। मेनली माइंड को पॉजिटिव बनाना, माइंड को बहुत स्पिरिचुअल बनाना, ज़्यादा पॉजिटिव बनाना, सेल्फ डाउट, सेल्फ कन्फ्यूजन में ना रहना। खुद के ऊपर प्लीज़ ध्यान दीजिए, खुद को क्लीन रखना, खुद के सच धज के ऊपर ध्यान दीजिए। डेफिनेटली ऑब्वियसली आउटसाइड में कपड़ा, अगर आप क्लोथिंग के बारे में बोले, अगर आप क्लोथिंग्स के बारे में बोले, मतलब स्टाइल, अडॉप्ट सम न्यू स्टाइल ऑफ क्लोथिंग, या स्किन को ठीक रखना, हेयर को ठीक रखना, ट्रीटमेंट करना स्किन की, हेयर की, you have to concentrate, okay, and mainly you have to create a new version of beauty from inside and from outside। और भी जो मैंने बताया कि खाने के ऊपर ध्यान देना, ठीक टाइम में खाना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। अगर डाइट में कुछ चेंज करना है तो करना, ऑयली फूड अवॉइड करना, फास्ट फूड थोड़ा अवॉइड करना, थोड़ा। ठीक है, तो इनसाइड एंड आउटसाइड ब्यूटी के ऊपर ध्यान देना है। सौम्य स्वरूप माँ काली की, माँ भवतारिणी, माँ दक्षिणा काली की सौम्य स्वरूप की आपको पूजा करना है। और मंगलवार या शनिवार को घर में पहला बात घर में कोई भी देवी को, माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ काली, ऐसा माँ दुर्गा या माँ काली की कोई भी स्वरूप, ऐसा देवी पूजा जो होती है घर में हर दिन, फोटो या मूर्ति, उसमें आपको लाल फूल अर्पित करना है, जो जौबा बोलते हैं बंगाली में, इंग्लिश में साइंटिफिक नाम है हिबिस्कस, शायद हिंदी में उसको लाल गुड़हल की ऐसा फूल बोलते हैं। ठीक है, जो माँ काली को हम देते हैं जौबा, इसको आपको अर्पित करना है, हर दिन आपको अर्पित करना है। ठीक है, अपने अंदर माँ काली का जो स्वरूप है वो आपको ले आना है। ठीक है, सॉफ्ट इमोशनल है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक फियर्स प्रोटेस्टिंग, ऐसा एक फियर्सफुल, एक प्रोटेस्टिंग ऐसा एक स्वरूप भी ले आना है, इसको धम्मा ऑफ काली या गौरी देवी का कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, गौरी देवी का कार्ड और धम्मा ऑफ काली। माँ काली का जो ऊर्जा है
प्रोटेस्ट करती है कुछ भी अन्याय, एक मतलब छोटे से छोटे भी अगर गलती अगर फील होती है माँ काली को, तो शी कम्स इन अ फेरोशियस वे, शी अपीयर्स। मतलब थोड़ा अपने अंदर वो प्रोटेस्टिंग का जो नेचर है, फियर्सनेस का जो नेचर है, थोड़ा ले आना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि पूरा लाइफ आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स से आपको डोमिनेट करे, आपको कुछ बात नहीं बोलने ही नहीं देते, आपकी उम्र कोई भी है, जेंडर कोई भी है, आपका अलाउ ही नहीं करते कि आपको आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे, या फिर आपके भावनाओं को प्रायोरिटी नहीं देते, आपके भावनाओं को वो इम्पोर्टेंस नहीं देता है, ठीक है। तो इसको अलाउ मत कीजिए। सिर्फ घर के फैमिली मेम्बर्स नहीं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, people do not have the right to do all these things, people do not have the right to do all these things, okay, people cannot dominate you, do not allow that। किसी भी कोई भी इंसान को डोमिनेट करने का परमिशन आप मत दीजिए। अगर घर का फैमिली मेम्बर्स भी है, प्रोटेस्ट कीजिए, माँ का स्पिरिचुअल मैसेज है, ठीक है। और डेफिनेटली आपके साथ पावर शक्ति है, कोई ना कोई डिवाइन फेमिनाइन पावर एंड शक्ति है आपके लाइफ में, कोई ना कोई डिवाइन पावर फेमिनाइन शक्ति है जो आपके साथ जन्म से है। आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग कर सकते हो, आप कोई भी रिलीजन के हो सकते हो, जो शक्ति आपको हमेशा, हर वक्त, हर पल, हर मोमेंट देख रही है, आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट और गाइड कर रही है। आपने कभी फील या महसूस किए हैं, ठीक है। इसका माँ सूर्य के हाथ में भी लोटस फ्लावर है, दोनों कार्ड में लोटस आया है, ठीक है। ये सब कुछ है माँ काली का स्पिरिचुअल मैसेज एंड गाइडेंस, ठीक है। और चलिए देखते हैं टॉप ऑफ द डेक में और बॉटम ऑफ द डेक में कौन सा कार्ड्स निकाल के आता है, ठीक है। भैरवी योगिनी का कार्ड आया है जो टॉप ऑफ द डेक में है, और बॉटम ऑफ द डेक में है माँ चामुंडा की कार्ड, ठीक है। डेफिनेटली दोनों कार्ड का मतलब होता है आपके लाइफ में, आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग कर सकते हो, कोई भी जेंडर से बिलोंग कर सकते हो, आपके लाइफ में कोई देवी शक्ति, पावरफुल फेमिनाइन शक्ति, डिवाइन शक्ति, देवी शक्ति है ही, जन्म से ही है। माँ चामुंडा, माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है माँ चामुंडी, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। आपका जो इनर स्ट्रेंथ है, आपका जो विजडम है, नॉलेज है, आपका जो मेनली इनर स्ट्रेंथ है, माइंड का जो स्ट्रेंथ है, आपका जो इनर स्ट्रेंथ है, आपका जो माइंड का स्ट्रेंथ है, वो, और आप जो पावर मिलता है ना आपको फिर खड़े होने के लिए लाइफ में, शी इज़ गिविंग हर तरीके से प्रोटेक्शन, बॉडी का प्रोटेक्शन, बीमारी ज़्यादा ना हो, बॉडी का प्रोटेक्शन, हर चीज़ का प्रोटेक्शन शी इज़ डूइंग, ठीक है। आपको पता भी नहीं है, आपके कुछ शत्रु है ही, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन शी नोज़ एवरीथिंग, शी इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम एवरी एनिमीज़। आपके गुप्त शत्रु से आपको प्रोटेक्ट कर रही है हमेशा, शी इज़ प्रोटेक्टिंग, ओके, है ही आपके साथ, आपने फील महसूस किए हैं ज़रूर, ठीक है। अच्छा चलिए देखते हैं उस कार्ड में, ऐसा वाला जो कार्ड है, इस कार्ड से डेक के टॉप या बॉटम से क्या निकल के आते हैं, ठीक है। टॉप या बॉटम से क्या निकल के आते हैं, शफल करते हैं हम। चलिए हम देखते हैं, कार्ड्स को शफल करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं टॉप ऑफ द डेक में, ओ माय गॉड, अच्छा, और बॉटम ऑफ द डेक में, ओके। देखिए टॉप ऑफ द डेक में कोई डेविल कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक में मनी अबंडेंस आया है, ठीक है। देखिए दोनों लवर, उसका चेन जो है वो कंट्रोल बाय द डेविल, टॉक्सिक लवर हो सकता है जो आपको ट्रॉमाटाइज किए हैं, या आपके लवर रिसेंट में आप जिसके साथ रिलेशनशिप में लव में है, थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए, वो टॉक्सिक ना हो। टॉक्सिक मतलब आपको धोखा देगा ही, या फिर ज़्यादा फिजिकल एडिक्शन में है,
चाहते हैं या चाहती है। फिजिकल 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 होना, फिजिकल होना, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो या फिर आपके लाइफ में, रिसेंट लाइफ में आप जहाँ भी है, जिस स्टेट पे है, स्टेट मतलब जिस पोजीशन में है, या आपका लाइफ जैसे भी चल रहा है, हो सकता है कुछ डेविल लोग या कुछ डेविलिश कुछ चीज़ आपके लाइफ में थोड़ा थोड़ा भी अगर है हो सकता है, जो आपके लाइफ के सक्सेस को डिले कर रहे हैं, आपके लाइफ का उन्नति जो है वो डिले कर रहे हैं। गुप्त शत्रु हो सकता है जो आपको पता है, फील होता है, महसूस होता है कि हमारे गुप्त शत्रु है, फैमिली में, रिलेटिव में, फ्रेंड सर्कल में, या जॉब में, किसी भी जगह पे, ठीक है। गुप्त शत्रु होने का चांसेस तो है ही। ऐसा कोई शत्रु है जो आपके ऊपर कुछ ब्लैक तंत्रास या रिचुअल्स कुछ करते हैं कभी ना कभी, कुछ तो है। रिसेंट में कोई ना कोई व्यक्ति है आपके आसपास सराउंडिंग में जो आपके ऊपर ईर्ष्या करते हैं, बहुत जेलस फील करते हैं, आपका उन्नति वो सहन नहीं करते या करती है, और आपको ना मतलब गिराने के लिए वो कुछ करते हैं पीछे, बिहाइंड द सीन्स, ब्लैक तंत्रास एंड रिचुअल्स वे में। हो सकता है डेफिनेटली कि उस कारण आपके लाइफ में सक्सेस आने में थोड़ा डिले हो रहा है। कभी कभी आप लो वाइब्रेशंस में, लो वाइब्स में चले जाते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, अचानक आप ऐसे फील करते हो सकता है यही कारण है, ठीक है। लेकिन और एक भी कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से, मनी अबंडेंस। आपके लाइफ में ना मनी का जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी सिर्फ नहीं, अबांडेंट मनी आ रहा है। अगर आप लॉटरी खरीदते हैं ना, अगर आपका कभी कभी आप लॉटरी खरीदते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट पैसा मिल सकता है इस साल। कभी कभी एडिक्शन नहीं, कभी कभी आपको खरीदना है। यू कैन गेट अ बिग 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 अमाउंट ऑफ लॉटरी प्राइस, 1 करोड़ और मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ या मोर देन 1 करोड़। तो मनी अबंडेंस तो है ही, मनी अबंडेंस तो है ही। और देखिए, मनी अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है, मनी अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है इस साल, हो सकता है इस साल ही हो सकता है, ठीक है। ये था टॉप ऑफ द डेक और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड। और यही था आज की रीडिंग। जय माँ वैष्णवी, जय माँ दुर्गा, जय माँ महाकाली। ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, जय माँ महाकाली, हर हर महादेव।